गणेश प्रथम पूजनीय देवता होने का गौरव प्राप्त। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके आना था तो उन्होंने अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए और ये कहा कि माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता है। हनुमान वायुपुत्र होने के कारण उड़ना जानते थे। बचपन में सूर्य को खिलौना पकड़ समझ करके उसको ही खा गए। 7 समुद्र पार जाकर के लंका गए, सीता माता की खोज की और संजीवनी बूटी लेने जब पर्वत पर गए और पहचान नहीं पाए कि संजीवनी कौन सी है तो पूरे के पूरे पर्वत को उठा करके ले गए। राम राजा दशरथ के पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कहा जाता है, गुरु के आश्रम में जब जा रहे थे और हड्डियों का ढेर जब उन्होंने देखा और अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। राक्षस लोग उनको यहाँ पर यज्ञ नहीं करने देते हैं और जो यज्ञ हवन करता है उनको मार देते हैं। तो उन्होंने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि निशिचर हीन करूं धरती, भुज उठाए प्रण कर लेना। उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं इस धरती को निशिचरों से हीन कर दूंगा और एक एक करके सारी राक्षस जाति का नाश किया और अंत में रावण का वध किया। लव कुश भगवान राम के ही 2 पुत्र लव और कुश। भगवान राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का साहस किसी में नहीं था, लेकिन इन 2 बालकों ने पकड़ लिया और राम की सारी सेना को परास्त किया और न केवल सेना को परास्त किया बल्कि राम के बड़े बड़े योद्धाओं को भी परास्त कर दिया। आज पाकिस्तान के लाहौर जो शहर है वो भगवान राम के पुत्र लव के द्वारा बसाई गई ही नगरी है। कृष्ण राजा अग्रसेन के 2 पुत्र कंस और बेटे का नाम कंस, बेटी का नाम देवकी। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था तब एक भविष्यवाणी होती है कि जिस बहन को तू खुशी खुशी विदा कर रहा है इसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल देता है और एक एक करके उनके सारे पुत्रों को मृत्यु दंड दे देता है। यशोदा उनका पालन पोषण करती है। भगवान कृष्ण एक एक करके सारे असुरों का वध करते हैं और अंत में कंस का वध करते हैं। प्रहलाद हिरण्याकश्यप नाम के एक राजा हुए हैं अपने, उन्होंने भगवान की घोर तपस्या करके सारे वरदान प्राप्त कर लिए और उन वरदानों के बल पर उनको इतना अहम हो गया कि खुद को भगवान समझने लगे। लेकिन उन्हीं के यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म होता है और प्रहलाद भगवान का अनन्य भक्त। हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को मारने के सारे प्रयास करते हैं लेकिन प्रहलाद बच जाता है। अंत में भगवान नरसिंह अवतार धारण करते हैं और हिरण्याकश्यप का वध करते हैं। ध्रुव राजा उतानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि सुनीति। जब बेटा पिता की गोद में बैठता है तो माता को बुरा लग जाता है, उसको उठा देती है और ये कहती है कि मेरा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। ये बात बालक ध्रुव को अच्छी नहीं लगती, वो उठकर जंगल की ओर चला जाता है, घोर तपस्या करता है। आज आकाश में जो ध्रुव तारा हम लोग देखते हैं वो उसी का प्रतीक है। अभिमन्यु कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभिमन्यु है। चक्रव्यूह को भेदने की कला उसने मां के गर्भ में ही सीख ली थी। एकलव्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा तक दे दिया और गुरु ने शिक्षा देने से मना किया तो उनकी मूर्ति बना करके मूर्ति को रख करके मूर्ति से सीखा। आज विश्व का सबसे बड़ा धनुधर के रूप में एकलव्य का नाम लिया जाता है। आरुणि जब गुरु ने आरुणि को भेजा कि खेत की मेड़ पर जाओ, खेत पर जाओ, खेत का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। आरुणि जब जाता है पानी को रोकने का प्रयास करता है और पानी जब रुकता नहीं है तो खुद मेड़ पर सो जाता है। बहुत देर हो जाती है, आरुणि आता नहीं है। गुरु जाकर के देखते हैं तो आरुणि मेड़ पर सोया है। गुरु उसको उठाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बाद में उद्दालक ऋषि के नाम से वो जो आरुणि वो देश में प्रसिद्ध होता है। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह, चारों के नाम सब जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र 2 युद्ध में मारे गए और 2 को बादशाह ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया, लेकिन 4 पुत्रों ने हिम्मत नहीं हारी, अपना धर्म नहीं बदला, अंत समय तक डटे रहे। जीजाबाई बचपन में ही संकल्प कर लिया था कि मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी
जो मुगल साम्राज्य का अंत करेगा। और बाद में भगवान शिव की कृपा से और भगवान शिव के अपमान का बदला लेने के लिए वो एक पुत्र को जन्म देती है। चूंकि भगवान शिव की कृपा से और भगवान शिव के अपमान का बदला लेने के लिए इसका जन्म होता है, इसलिए उसका नाम शिवा रखा जाता है। और बाद में वही शिवा आगे चल करके इस देश में छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध होता है। भरत, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, जिन भरत के कारण इस देश का नाम आज भारतवर्ष पड़ा, ऐसे राजा भरत, ऐसे इसी श्रृंखला में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बचपन में ही बहुत छोटी उम्र में, कम उम्र में ऐसे काम कर दिखाए जिनके कारण आज हम सब लोग उनको जानते हैं।